स्वागत है आप सभी का द गंगा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल द गंगा अकेडमी को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत एक नया टाइप सीखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना शुरू करते हैं और समझते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 106, जो हमने एस.डी. यादव की बुक से लिया है। दोस्तों, हम एस.डी. यादव बुक जो है सॉल्व कर रहे हैं, तो उसी बुक से हमने जो क्वेश्चन लिया 106 नंबर है। क्वेश्चन क्या है कि कुछ वस्तुएं रुपये 5 में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा रुपये 6 के 5 के हिसाब से बेची गई, लाभ होगा। दोस्तों, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा कि इतनी वस्तुएं इतने रुपए के हिसाब से खरीदी गई और इतने रुपए के हिसाब से बेची गई, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें हम एक ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस क्वेश्चन को जो है ट्रिक से सॉल्व करेंगे। किससे? ट्रिक से। उसके बाद हम जो है इसको बेसिक तरीके से भी सॉल्व करेंगे। तो ट्रिक क्या है? सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन में एक तरफ लिख लेना है मात्रा और एक तरफ लिख लेना है कीमत। क्या लिखेंगे? मात्रा, कीमत। जब आप क्वेश्चन में देखेंगे कुछ वस्तुएं रुपये 5, यानी कि कीमत कितनी है आपकी? 5 रुपये, यानी कि रुपये 5 में 6 के हिसाब से 5 रुपये की, यानी कि कितनी वस्तुएं? 6। तो मात्रा कितनी है? 6, यानी कि 5 रुपये में आप कितनी वस्तुएं खरीद रहे हैं? 6। आगे बोला है रुपये 6 के 5 के हिसाब से बेची गई, यानी कि अब जो आप बेचने की बारी आती है तो 6 रुपये में आप 5 वस्तुएं क्या करते हैं? बेचते हैं। तो यहाँ कीमत कितनी है आपकी? 6 रुपये। तो कीमत के नीचे कीमत लिखेंगे और 6 रुपये की कितनी बेच रहे हैं आप? तो 5। कितनी दोस्तों? 5। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से, यानी कि दाहिने हाथ की तरफ से आप मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। जब आप 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 छंग ये हो जाएंगे आपके 36। कितने हो जाएंगे दोस्तों? 36। उसके बाद आपको क्या करना है? माइनस का साइन लगाना है। क्या करना है? माइनस का साइन लगाना है। और इसके बाद आपको बाईं तरफ से जो है मल्टीप्लाई कर देनी है, यानी 5 की 5 में करेंगे तो 5 25। उसके बाद अपॉन, यानी कि बटे में। तो बटे में कौन सी संख्या आएगी? तो याद रखना, जो संख्या आपकी दाईं तरफ लिखी है इधर, ये संख्या हमेशा आपकी बटे में आएगी। तो बटे में लिखेंगे आप कितना? 25 और इंटू 100। फिर आपको जो है 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि आपसे जो लाभ पूछा है वो प्रतिशत में पूछा है। तो किसी वैल्यू को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई। जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 36 में से 25 जाएंगे, आपके बचेंगे 11। कितने बचेंगे दोस्तों? 11 बटे 25 इंटू 100। अब जब सिंपलीफाई करेंगे तो 25 चौका 100 और ये 11 चौक 44। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका फाइनली आंसर आ गया 44%, जो कि डी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। अब आपको इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, वो क्या है? अगर आपकी वैल्यू प्लस में आती है तो प्रॉफिट होगा, अगर माइनस में आती है तो आपको हानि होगी। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया था लाभ होगा, तो जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन में क्या होगा? आपको प्रॉफिट, क्योंकि वैल्यू किस में आई? प्लस में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 44%। दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी जो हम समझते हैं। यानी कि बेसिक तरीका क्या है? तो बेसिक तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे?
क्वेश्चन में आपसे कहा था कुछ वस्तुएं रुपये 5 में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा रुपये 6 के 5 के हिसाब से बेची गई। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर समान जो है मात्रा में वस्तुएं खरीदनी है और समान मात्रा में ही वस्तुएं बेचनी है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ आपने कितनी खरीदी है, 6, यानी 5 रुपये की 6 खरीदी है और 6 रुपये की 5 बेची है। तो यहाँ आप बेच रहे हैं 5, खरीद कितनी रहे, 6। तो आप क्या करेंगे, समान मात्रा में ही खरीदेंगे और समान मात्रा में ही बेचेंगे। तो आपको क्या करना है, 5 का या और 6 का लेना है एलसीएम। तो 5 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 5 और 6 का एलसीएम होगा 30। क्या होगा दोस्तों, 30 यानी कि 30। आपको क्या करना है, 30 वस्तुएं खरीदनी है। क्या करना है, 30 वस्तुएं खरीदनी है और 30 ही बेचनी है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, सीपी निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, यानी कि रुपये 5 में 6 के हिसाब से खरीदी, यानी कि 6 वस्तुएं आप कितने रुपए की खरीद रहे हैं, 5 की। अगर 6 रुपये की वस्तुएं यानी 6 वस्तुएं आप 5 रुपये में खरीद रहे हैं तो एक वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे 5/6, यानी एक वस्तु की कीमत हो जाएगी आपकी 5/6। यानी कि जितनी वस्तुएं आपने खरीदी उससे भाग लगा दीजिए जितने रुपए में आपने खरीदी, तो ये एक वस्तु की कीमत निकल आएगी। अगर एक वस्तु की कीमत 5/6 है, आपने खरीदी कितनी है 30, तो इंटू 30, तो ये 30 वस्तुओं का जो है आपका सीपी यानी कॉस्ट प्राइस जो है निकल आएगा। अब 6 से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 पंजे 30 और ये 5 25, तो आपका क्रय मूल्य कितना आ गया, 25 रुपये। कितना आ गया दोस्तों, 25। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, यानी कि विक्रय मूल्य। अब आप यहाँ क्या करेंगे, 30 ही वस्तुएं जो है खरीदेंगे और 30 ही बेचेंगे। तो यहाँ आप क्या कर रहे हैं, यहाँ आप 6 रुपये की 5 वस्तुएं जो है बेच रहे हैं। अगर 6 रुपये की 5 वस्तुएं बेच रहे हैं तो एक वस्तु कितने की बेच रहे हैं, तो आप क्या करेंगे 6/5 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा 6/5, यानी कि एक वस्तु की कीमत कितनी होगी, आप क्या करेंगे 5 से भाग लगा देंगे 6 में, जितनी वस्तुएं आपने जो है बेची हैं। तो एक यानी 5 वस्तुएं आप 6 रुपये की बेच रहे हैं, तो एक वस्तु की कीमत निकालने के लिए टोटल वस्तुओं से भाग लगा देंगे, तो ये एक की वैल्यू निकल आई। लेकिन आपने वस्तुएं कितनी बेची हैं, 30। याद रखना है आपको, 30 ही वस्तुएं खरीदनी है और 30 ही बेचनी है। तो एक वस्तु की कीमत 6/5, तो इंटू 30, ये 30 वस्तुओं का जो है आपका एसपी सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य निकल आएगा। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 छक 30 और गुणा करेंगे तो 6 छंग 36, 6 छंग 36। अब आप देख रहे होंगे यहाँ आपने 30 वस्तुएं 25 रुपये की खरीदी और बेची कितने की, 36 की। तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ, तो आप कहेंगे सर 11 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने का, 11 का। अगर आपने 30 वस्तुएं 25 की खरीदी और 36 में बेच दी, कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ, 11 का। तो आपका जो प्रतिशत लाभ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 11/25। कितना हो जाएगा, 11/25, यानी कि 11 रुपये का जो प्रॉफिट हो रहा है वो किस पर हो रहा है, 25 रुपये पर। तो बटे में आपको लेना है 25। और ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं हमेशा बटे में, यानी कि क्या आएगा आपका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य आएगा। क्या आएगा, क्रय मूल्य। और आपको निकालना है प्रतिशत लाभ। फिर क्या करेंगे आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 चौका 100 और 11 चौक 44, तो फाइनली ये आ जाएगा आपका 44%। 107, यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे कहा है यदि मैं रुपये 10 के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें रुपये 11 के 10 की दर से बेचता है तो लाभ प्रतिशत होगा। तो दोस्तों हम जो है इस क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। किससे करेंगे, ट्रिक से। ट्रिक से जो है ज़्यादा आसान है। ट्रिक में आपको कुछ नहीं करना है,
एक तरफ लिखना है आपको मात्रा और एक तरफ लिखना है आपको कीमत। तो आप देखेंगे पहले कीमत कितनी है आपकी 10 रुपये, तो यहाँ 10। उसके बाद कीमत आपकी कितनी 11 रुपये, तो यहाँ 11 रुपये। कीमत के नीचे कीमत 10 रुपये की आप कितनी खरीद रहे थे 11 वस्तुएं, तो मात्रा में लिखेंगे 11। अब 11 रुपये की आप कितनी वस्तुएं बेच रहे हैं 10, तो यहाँ लिखेंगे 10। इस प्रकार से जो आप मात्रा और कीमत को जो है लिख देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, दाहिने हाथ की तरफ से यानी कि इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप 11 की 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 121, यानी कि 11 ग्राम 121। उसके बाद आपको क्या करना है, माइनस का साइन लगाना है। फिर आप बाईं तरफ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 दाई 100, कितना आएगा ये 100। फिर आपको कुछ नहीं करना है, बट्टे में क्या लिखना है 100। ध्यान रखना जो संख्या आपकी यहाँ आएगी वही बट्टे में आपको लेना है, चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ 100 है तो बट्टे में 100, और उसके बाद आपको 100 से और मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हैं, प्रतिशत लाभ। तो हम जब भी किसी भिन्न को या किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप सिंपलीफाई करेंगे इसे दोस्तों, तो ये 121 में से 100 जाएगा तो आपका बचेगा 21, और बटे 100 इंटू 100, 100 से 100 आपका कट जाएगा, तो फाइनली आंसर आ जाएगा आपका 21%। और आपका जो मान आया है, यानी कि जो संख्या निकल के आई है 21, ये आपकी किस में आई है, प्लस में। अगर प्लस में आई है तो समझना आपको हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट। माइनस में आए तो हानि। तो आपका आंसर हो जाएगा 21%, जो कि सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अब हम इस क्वेश्चन को बेसिक से भी कर सकते हैं। तो बेसिक तरीका हमने दोस्तों जो है पहले क्वेश्चन में देखा, उस प्रकार से आप जो है इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको भी बेसिक से बताया जाए तो हम जो है इसको भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम जो है इनको ट्रिक से ही करेंगे, क्योंकि ट्रिक से हमारा समय बचेगा। तो बेसिक तरीका क्या है, बेसिक से समझते हैं। बेसिक से करेंगे तो आप समान मात्रा में जो है वस्तुएं खरीदेंगे और समान मात्रा में ही बेचेंगे। पहले आप 11 खरीद रहे थे, कितनी खरीद रहे थे 11। अब आप कितनी खरीद रहे हैं दोस्तों, अब आप बेच कितनी रहे 10। तो आपको क्या करना है, 11 और 10 का लेना है एलसीएम। 11 और 10 का लेना है एलसीएम। तो 11 और 10 का एलसीएम मेरे भाई कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 110। कितना आएगा 110। तो ये 110 वस्तुएं आपको जो है खरीदनी है और 110 ही वस्तुएं आपको बेचनी है। तो यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस निकालेंगे सीपी। तो यानी कि 10 रुपये में आप कितनी वस्तुएं खरीद रहे हैं 11, तो एक वस्तु आपको कितने की पड़ेगी 10/11, यानी कि 11 से भाग लगा देंगे 10 में, तो एक वस्तु की कीमत आपको जो है यानी कि पता चल जाएगी। तो आपने वस्तुएं कितनी खरीदी है 110, तो 110 की वैल्यू कितनी होगी इंटू 110। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 10 बार जाएगा, 11 दाही 110, और 10 की 10 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 100 रुपये, जो कि आपका क्या होगा कॉस्ट प्राइस। यानी कि 110 वस्तुएं आपकी कितने की हुई 100 रुपये की। अब आप निकालेंगे यहाँ से सेलिंग प्राइस एसपी। आप बेच किस हिसाब से रहे हैं 11 रुपये में आप 10 वस्तुएं बेच रहे हैं, तो एक वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी 11/10। तो 30 वस्तुएं कितने की होंगी आपकी, यानी 110 वस्तुएं कितने की होंगी इंटू 110। जब 10 से काटेंगे इसे तो 0 से 0 और 11 की गुणा करेंगे तो 121 रुपये। तो यहाँ से हमें पता चल गया हमारा कॉस्ट प्राइस कितना 100 रुपये, एसपी कितना 121। अगर 110 वस्तुएं हमारी 100 रुपये की हमने खरीदी थी और बेची कितने की 121 की, तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ 21 रुपये का। कितने का 21 का। अगर बेस यानी कि आपका सीपी है, सीपी 100 है, तो हमेशा ध्यान रखना आपको, अगर बेस आपका 100 है, सीपी 100 है, तो आपको जो है जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही प्रतिशत लाभ होगा, यानी 21% जो है इसका आंसर आ जाएगा। फिर भी आप निकालना चाहें
तो 21 बटे कितना हो जाएगा 100, यानी CP कितना आपका 100, फिर इंटू 100, 100 से 100 कट जाएगा तो फाइनली आंसर आ जाएगा 21%। तो ये बेसिक तरीका है दोस्तों, आप जो भी जैसे चाहें करना चाहें कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 104। इसमें आपसे कहा एक फल विक्रेता ने एक्स अमरूद, कितने एक्स अमरूद रुपये 22 में खरीदे और 22 अमरूद रुपये एक्स में बेचे। यदि एक्स बड़ा है 22 से तो उसे हुआ हानि लाभ। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हम जो है ट्रिक से ही सॉल्व कर लेंगे बहुत आसानी से। एक तरफ लिखेंगे आप मात्रा और एक तरफ लिखेंगे आप कीमत। तो पहले आपने कितने अमरूद, एक्स अमरूद, कितने अमरूद एक्स, और कितने रुपए खरीदे 22 रुपए के। तो कीमत के नीचे कीमत और मात्रा के नीचे मात्रा, यानी कि आपने कितने अमरूद खरीदे एक्स। अब आगे बोला है 22 अमरूद एक्स रुपए में बेचे, यानी कितने अमरूद 22 और कितने रुपए में बेचे एक्स। तो कीमत के नीचे कीमत, आपको क्या करना है उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करने हैं दाहिने तरफ से। तो जब आप एक्स एक्स की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और उसके बाद माइनस का साइन लगाना है। फिर बाईं तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 इंटू 22 ये हो जाएगा आपका 22 स्क्वायर बटे। और बटे में हमेशा हमने आपको अभी क्या बताया था कि जो संख्या यहाँ है, जो वैल्यू यहाँ है, वही वैल्यू क्या आएगी आपके बटे में आएगी, यानी कि नीचे। तो नीचे आ जाएगा आपका 22 स्क्वायर और इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर बटे 22 स्क्वायर इंटू 100%। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला एक्स बड़ा है 22 से। एक्स किससे बड़ा है 22 से। जब एक्स की वैल्यू बड़ी है 22 से तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट। तो एक्स स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर बटे 22 स्क्वायर इंटू 100 किस ऑप्शन में है। तो आप कहेंगे सर डी ऑप्शन में है। किस में है, डी। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा डी। तो इस क्वेश्चन को जो हम ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से जो है सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों यदि क्लास आपको पसंद आ रही है तो हमारे YouTube चैनल द गंगा अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इस टाइप का अब हमारा अंतिम और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110। इस क्वेश्चन में भी आपसे कहा है कि रुपये 10 में 12 की दर से पेंसिलें खरीदकर रुपये 12 में 10 की दर से बेची जाएं तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को जो है हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। एक तरफ लिखेंगे आप मात्रा और एक तरफ लिखेंगे आप कीमत। तो आप रुपये 10 में 12 की दर से, यानी कि 10 रुपये में, कीमत कितनी है आपकी 10 रुपये। 10 रुपये में आप कितनी पेंसिलें खरीदते हैं 12। तो मात्रा कितनी है आपकी 12, यानी 10 रुपये में आप 12 पेंसिलें खरीदते हैं। और बेचने की बारी आती है तो रुपये 12 में, यानी कितने रुपए में 12 रुपये में कितनी पेंसिलें बेचते हैं 10। तो इस बार आपने 10 पेंसिलें बेची हैं, खरीदी कितनी थी 12। अब आप क्या करेंगे, जब आपने मात्रा के नीचे मात्रा और कीमत के नीचे कीमत की वैल्यू लिख ली तो आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। और ध्यान रहे हमेशा सबसे पहले आप दाहिनी तरफ से जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इस बात का जो है विशेष ध्यान रखेंगे। तो 12 की जब 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 144। 12 इंटू 12 144। फिर आपको 10 की 10 में मल्टीप्लाई करनी है, यानी बाईं तरफ से। तो 10 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 दाई 100 और बटे में कितना आएगा आपका 100, यानी कि जो वैल्यू यहाँ आएगी वही वैल्यू आपको जो है बट्टे में लेना है, यानी कि अपॉन में इंटू 100। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 144 में से 100 घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 44 बटे 100 इंटू 100। 100 से 100 ही आपके कट जाएंगे तो फाइनली आ जाएगा आपका 44%। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत एक नए टाइप को जो है
आपसे साझा किया। उम्मीद करते हैं ये टाइप और ये क्लास आपको जो है अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द गंगा अकेडमी से आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।